आपको पता होना चाहिए कि नियम योग्यतम की उत्तरजीविता है। यहां तक कि अगर मैं यशवीर वर्मा को मारकर आपकी मदद करता हूं, अगर आप बिना किसी ताकत के संसाधनों से समृद्ध इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, तो अन्य गुट निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएंगे। टाइगर संबित गहरी सोच में डूब गया। अर्जुन देव के शब्दों में बहुत सारी जानकारी थी। वह इस बात पर कुछ हद तक विवादित था कि सहमत होना है या नहीं। उनका समझौता पूरे संबित कबीले को अर्जुन देव को सौंपने के समान होगा। अगर वह नहीं मानते तो यह वैसा ही होगा जैसा अर्जुन देव ने कहा था। योग्यतम के अस्तित्व की इस दुनिया में संबित कबीला अपनी ताकत को देखते हुए झुलसाने वाले फ्लेम द्वीप पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होगा। दोनों विकल्प कठिन थे, वह नहीं जानता था कि किसे चुनना है। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष पर दबाव नहीं डाला। उसे किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं थी। थंडर सम्राट की विरासत में इतने सारे दिव्य हथियार और सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने नहीं थे। किसी एक को दूर करने से दिल का दर्द होगा। उनका प्रस्ताव पहले से ही बेहद उदार था, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था। संबित कबीला हार नहीं मानेगा। हालांकि चुनाव उन पर निर्भर था। यदि संबित कबीला सहमत हो गया तो एक दिव्य हथियार की कीमत के लिए जागीर प्राप्त करना कोई नुकसान नहीं था। भविष्य में जब जिन धवन का एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन मानवदानव सागर में आएगा तो वे तेजी से विस्तार करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने शांति से कहा, बूढ़े सर संबित, आपके उत्तर में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इसके बारे में ध्यान से सोचें। मैं भोर होने से पहले नहीं जाऊंगा। एक पल रुको, टाइगर संबित ने अर्जुन देव को बुलाया, जो दूर हो रहा था। उन्होंने आगे कहा, युवा मास्टर अर्जुन, मैं सहमत हूं। अर्जुन देव ने मुड़कर पूछा, तुमने इसके बारे में सोचा? टाइगर संबित के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव चमक उठा। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में सोचा। मैं यंग मास्टर अर्जुन पर विश्वास करता हूं। आप भरोसा करने लायक व्यक्ति हैं। अर्जुन देव ने हाथ लहराते हुए कहा, इसे ऐसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं हूं। आपने देखा कि मैं कैसे काम करता हूं। हालांकि मैं निश्चित रूप से चीजों को खुले तौर पर करता हूं और झाड़ी के चारों ओर नहीं घूमूंगा। आप इस बिंदु पर निश्चिंत हो सकते हैं। उसके बाद अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। थंडर सम्राट की विरासत में दिव्य हथियारों का केवल एक सेट है, 7 घातक पाप। चूंकि वे कृपाणों का एक समूह है, इसलिए एक व्यक्ति को अपनी ताकत को पूरी तरह से बाहर निकालने में कठिनाई होगी। उस स्थिति में मैं केवल एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना दे सकता हूं। थंडर सम्राट की विरासत में कई सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने नहीं थे, उनमें से केवल 4 थे। हालांकि उनमें से हर एक असाधारण है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद अर्जुन देव ने एक लाल रंग के पत्थर की सील निकाली। यह सील लाल रंग के धब्बों से ढकी हुई थी और अविश्वसनीय रूप से भारी थी। जब हाथ में पकड़ा जाता है तो यह एक छोटे से पहाड़ को ले जाने जैसा था। यह खून को मारने वाली मुहर है। वहां एक सुदूर प्राचीन हत्या संरचना है। बेशक हमारी ताकत के साथ इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना कठिन होगा और हम इसे सुचारू रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब तक आप इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल सकते हैं, आप आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को घायल कर सकते हैं। यदि आप दूसरे पक्ष को पहला कदम उठाने के लिए बरगलाने का प्रबंधन करते हैं, तो उन्हें मारना भी संभव हो सकता है। अर्जुन देव ने अपने स्वयं के आध्यात्मिक चिन्ह के साथ साथ अपने सार रक्त की एक बूंद को रक्त हत्या मुहर में छोड़ दिया ताकि दिव्य हथियार उन्हें अपने स्वामी के रूप में पहचाना जा सके। इसके बाद ही उन्होंने इसे टाइगर संबित को सौंप दिया। जहां तक टाइगर संबित का सवाल है, उसके पास केवल इस एम्परर ग्रेट सीक्रेट ट्रेजर का उपयोग करने का अधिकार था। अगर वह अर्जुन देव को नुकसान पहुंचाने के लिए इस गुप्त खजाने का उपयोग करना चाहता था, तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव को अत्यधिक संदेह था, हालांकि पुरुषों के दिल अप्रत्याशित थे। अधिक सतर्क रहना कोई बुरी बात नहीं थी। टाइगर संबित को लगा कि अर्जुन देव ने जो किया वह बहुत सामान्य था। अर्जुन देव को सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना देने के लिए अर्जुन देव के पास इसे नियंत्रित करने का कोई साधन होना चाहिए। यदि अर्जुन देव ने ऐसा नहीं किया होता,
तो टाइगर संबित इसके बजाय चिंता करता, अन्य जालों के डर से इस सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। बहुत धन्यवाद युवा मास्टर अर्जुन। भविष्य में यह ड्रैगन गेट के स्वर्गीय स्टार द्वीप की जागीर होगी। यह सु आपके प्रति वफादार होगा, टाइगर संबित ने ब्लड किलिंग सील को दूर रखने के बाद गंभीरता से कहा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जहां तक गुट के अधिकार का सवाल है, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। भविष्य में संबित कबीला पहले की तरह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, मेरा एक सवाल है। आप जीवन के फूल के बारे में कितना जानते हैं? चाहे कुछ भी हो, टाइगर संबित मानवदानव सागर का विशेषज्ञ था। एक उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में उसे काफी अनुभवी होना चाहिए और निश्चित रूप से जीवन के फूल के बारे में कुछ पता होगा। अर्जुन देव इधर उधर जाकर जीवन के फूल की खबर पूछने वाले थे। चूंकि उसके पास यहां मानवदानव सागर का एक अनुभवी व्यक्ति था, इसलिए यह अफसोस की बात होगी यदि वह पहले इस व्यक्ति से पूछने की कोशिश न करे। जीवन का फूल? टाइगर संबित ने कहा, जीवन का यह फूल बहुत प्रसिद्ध है। अन्य समुद्री क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ जीवन के फूल की तलाश में मानवदानव सागर में आते हैं। हालांकि इसे प्राप्त करना अब आसान नहीं है। हालांकि यह विलुप्त नहीं हुआ है, यह पहले से ही कई 100 वर्षों से नीलामी में दिखाई नहीं दिया है। डेथ फ्रूट की तुलना में जीवन का फूल मानवदानव सागर के मिश्रित रक्त वाले काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था। जीवन के फूल के पुंकेसर में एक विशाल जीवन शक्ति थी। मिश्रित रक्त की खेती करने वालों के लिए यह जहर की तरह था। इसके सेवन से वे मर भी सकते हैं। हालांकि अन्य जातियों के विशेषज्ञों के लिए यह अलग था। घनी और शुद्ध जीवन शक्ति एक मरते हुए व्यक्ति को भी वापस जीवन में ला सकती है। जीवन का एक फूल होना एक और जीवन होने जैसा था। हालांकि यह कहावत कुछ हद तक अतिरंजित थी, लेकिन यह जीवन के फूल के मूल्य को विधिवत प्रतिबिंबित करती है। टाइगर संबित ने जारी रखा, पहली जगह में जीवन के फूल का बढ़ना पहले से ही मुश्किल है। यह देखते हुए कि यह इतना मूल्यवान है, इसके लिए विलुप्त नहीं होना मुश्किल होगा। अर्जुन देव के माथे पर चिंता ने छा गया। अप्रत्याशित रूप से जीवन के फूल को प्राप्त करना इतना कठिन था। जहां तक मुझे पता है, जीवन का फूल आमतौर पर डेथ वैली में उगता है। हालांकि वहां अब कोई नहीं है। यहां तक कि अगर आप एक खोजने के लिए भाग्यशाली हैं, तो यह तुरंत मानवदानव सागर के मार्शल सम्राटों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आकर्षित करेगा। अर्जुन देव जानते थे कि उनके पास मार्शल सम्राटों के हाथों से कुछ छीनने की ताकत नहीं है। इसके अलावा यह अभी भी अज्ञात था कि जीवन का कोई फूल था या नहीं। स्पष्ट स्थान, डेथ वैली, विश्वसनीय नहीं था। अर्जुन देव ने कुछ सोच विचार के बाद पूछा, क्या जीवन के फूल के साथ कोई और स्थान है? टाइगर संबित ने बहुत देर तक सोचा। इस सवाल ने उसे स्तब्ध कर दिया, वह तुरंत जवाब के बारे में नहीं सोच सका। कुछ देर तक दिमाग को हिलाने के बाद टाइगर संबित को कुछ याद आया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं इस विशेष अवसर के बारे में भूल गया। इस दुनिया में एक तरह का सांप है जिसे फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसके पूरे शरीर में कोई जीवन शक्ति नहीं है। इसके तराजू, रक्त और शरीर में केवल शुद्धतम डेथ क्यूई होता है। फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक केवल हमारे मानवदानव सागर में मौजूद है। यह एक राक्षसी जानवर है जिसे हम दानव मिश्रित रक्त साधकों को सबसे अधिक पसंद करते हैं। उनका पूरा शरीर हमारे लिए एक खजाना है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के बारे में पहले भी सुना है। हालांकि इसका उस जीवन के फूल से क्या लेना देना है जिसे मैं खोज रहा हूं? कोई जल्दी नहीं है। अपना समय लें और मेरी बात सुनें। साधारण फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक का आप जो खोज रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। हालांकि मानवदानव स्वर्ग में एक उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक है जो संबंधित है। टाइगर संबित ने आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका। इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक ने अपने सिर पर जीवन का फूल उगाया। जीवन के इस फूल की उपस्थिति के कारण यह साधारण फ्लाइंग ड्रैगन सांपों से अधिक मजबूत हो गया। इसके शरीर में डेथ क्यूई और भी सघन है। बहुत से लोग इसे लक्षित करना चाहते हैं। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते
जैसा कि मानव दानव स्वर्ग में है। मार्शल सम्राट उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वह फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक जैसा चाहे वैसा ही करता है, समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह खुश हो गए। हालांकि जब उसने टाइगर संबिट को मानवदानव स्वर्ग का उल्लेख करते सुना तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मानवदानव स्वर्ग मानवदानव सागर का एक दूर का प्राचीन अवशेष था। यह कुनलुन महाद्वीप के सैवेज युद्ध क्षेत्र के समान था। हर बार जब मानवदानव स्वर्ग खुलता था तो यह पूरे मानवदानव सागर में मार्शल सम्राट के तहत सभी शिखर विशेषज्ञों को आकर्षित करता था। मानवदानव स्वर्ग का एक लंबा इतिहास था जिसका पता अमर युग से लगाया जा सकता था। अफवाह में कहा गया है कि यह अमर युग के दौरान एक राक्षसी संप्रदाय का अनुभवात्मक प्रशिक्षण स्थल था। अन्य जातियों के काश्तकारों के लिए वहां के राक्षसी जानवर या प्राकृतिक खजाने बहुत उपयोगी नहीं थे। हालांकि मानवदानव सागर के दानव मिश्रित रक्त साधकों के लिए वे सभी अत्यंत उपयोगी खजाने थे। यह कहना गलत नहीं था कि यह अवशेष दानव मिश्रित रक्त के लिए स्वर्ग था। यह दूर का प्राचीन अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान दानव मिश्रित रक्त का स्वर्ग था, एक स्वर्ग जिसने उन्हें तेजी से बढ़ने की अनुमति दी। हालांकि मुझे यकीन है कि इस फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के सिर पर जीवन का फूल है, मैं यंग मास्टर अर्जुन को सलाह देता हूं कि वे इस फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को निशाना न बनाएं। यह बहुत खतरनाक है। मानवदानव स्वर्ग हर 100 साल में एक बार खुलता है। हर बार इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को लक्षित करने वाले किसान होंगे। हालांकि यह सब व्यर्थ था, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। इनमें से कुछ में मजबूत हाफ स्टेप मार्शल सम्राट शामिल थे। टाइगर संबित ने अर्जुन देव की रुचि को देखते हुए जल्दी और गंभीरता से चेतावनी दी। अर्जुन देव ने इस चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, मानवदानव स्वर्ग का अगला उद्घाटन कब होगा? 1 महीने में। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में वहां की यात्रा करनी है। चाहे कुछ भी हो, यह डेथ वैली जाने से कहीं अधिक विश्वसनीय है। मुझे हर कीमत पर जीवन का फूल प्राप्त करना है। ऐसे में मानवदानव स्वर्ग में जाना है या नहीं, यह अर्जुन देव के लिए सवाल नहीं था, बल्कि क्या तैयारी करनी है और कब जाना है। बातचीत खत्म करने के बाद अर्जुन देव ने टाइगर संबित को मानवदानव स्वर्ग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। मानवदानव स्वर्ग खतरे से भरा था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को तैयारी करनी पड़ी। भले ही अर्जुन देव अब बहुत मजबूत थे, लेकिन वह यह सोचने के लिए इतने अहंकारी नहीं थे कि वह मार्शल सम्राट के अधीन बेजोड़ थे। वे अधिकतम वाले मार्शल सम्राट जिन्होंने गहन खेती तकनीकों की खेती की या औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया। मानवदानव सागर की केवल 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं अपने साधना क्षेत्र से ऊपर उपभोग अर्ध सम्राटों के रूप में लड़ सकती थीं। अर्जुन देव एक नुकसान में थे, उम्र का नुकसान। वह बहुत छोटा था, अब सिर्फ 31 साल का था। कुनलुन क्षेत्र में एक व्यक्ति के औसत जीवनकाल के कारण उसकी वर्तमान उम्र में वह स्काई डोम दायरे के एक युवा से अलग नहीं था। अभिमा, तुम मानवदानव स्वर्ग के बारे में कितना जानते हो? मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए? अर्जुन देव ने पूछा। अभिमा अमर आत्मा की अंगूठी से बाहर आई और उसने अपने लिए एक कप चाय पिलाई। फिर उसने जवाब दिया, मैं ज्यादा नहीं जानती। वह स्थान एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण भूमि है जिसका उपयोग एक संप्रदाय द्वारा अपने शिष्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। चूंकि यह एक राक्षसी संप्रदाय था, इसलिए इसे बहुत खतरनाक होना चाहिए। अचानक अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी जब उन्हें पता चला कि अभिमा एक वास्तविक व्यक्ति की तरह और भी अधिक हो गई है। उसने कुछ समय से उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने ध्यान से देखा तो परिवर्तन स्पष्ट था। अब अभिमा पहले से ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह था, खाने पीने में सक्षम था, अन्य आइटम स्पिरिट्स से तेजी से अलग होता जा रहा था। अर्जुन देव को नहीं पता था कि भविष्य में उसका क्या इंतजार है। अरे, तुम मुझे किस लिए घूर रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई फूल नहीं है, आप जानते हैं, अभिमा ने एक आलोचनात्मक स्वर के साथ कहा क्योंकि वह थोड़ा भौहें सिकोड़ रही थी। अर्जुन देव शर्म से मुस्कुराए और कुछ सोचा। छोटी अभिमा, वास्तव में अब आपको अमर आत्मा की अंगूठी या चंद्र छाया कृपाण में रहने की आवश्यकता नहीं है, है ना? अभी
अभिमा अब एक ऊर्जा प्राणी नहीं थी। अब उसके पास एक भौतिक रूप था और उसे किसी भी ऊर्जा को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धांत रूप में, जब तक वह तैयार थी, वह जब तक चाहती थी तब तक वह बाहर रह सकती थी। इसके अलावा, उसकी वर्तमान विशेष परिस्थितियों के साथ, किसी को भी उसे आइटम स्पिरिट के रूप में पहचानने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव को यह कहते हुए सुनकर, अभिमा ने उसके चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई दी। हालांकि, यह जल्द ही गायब हो गया, लगभग ध्यान देने योग्य। अभिमा ने पलकें झपकाईं। एक युवा लड़की के उसके उत्कृष्ट चेहरे ने कुछ प्रत्याशा का संकेत दिया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और जवाब दिया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन देव ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं। यदि वास्तव में ऐसा है, तो आपको अमर आत्मा की अंगूठी में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर आ सकते हैं और ताज़ी हवा में सांस ले सकते हैं। तो, आप चिंतित हैं कि मैं ऊब जाऊंगा? हे। हालांकि, अगर मैं बाहर आकर तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम मुझे दूसरों से कैसे मिलवाओगे? अभिमा ने शरारती ढंग से पूछा। अपनी पलकें हिलाते हुए उसने अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ा दीं और अपना सिर रगड़ा, परेशान महसूस कर रहे थे। उसने इस सवाल के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। वह जिस भी रिश्ते के बारे में सोच सकता था वह उपयुक्त नहीं था। शायद मेरी छोटी बहन? यह सही नहीं है। यद्यपि आप 5000 से अधिक वर्षों तक सोए थे, आप वास्तव में 5000 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरी बड़ी बहन? यह भी काम नहीं करेगा। नन्हा अभिमा मुझसे भी छोटी लगती है। एक युवा लड़की की उसकी शक्ल नहीं बदली है। शायद मेरे दोस्त? क्या वह भी अलग हो गया है? हमारे रिश्ते को दोस्त शब्द के साथ ठीक से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह वास्तव में कठिन है। मुझे किस रिश्ते का उपयोग करना चाहिए? जैसा कि अर्जुन देव ने सोचा, उन्होंने अपने विचारों को सभी अनजाने में जोर से कहा। अचानक, उसने महसूस किया कि कमरे में तापमान कुछ ठंडा हो गया है। उसने होश में आने से पहले ठंडे चेहरे वाले अभिमा की ओर देखा। अभिमा ने उड़ान भरी और अर्जुन देव को फर्श पर दबा दिया क्योंकि वह ठंडी अभिव्यक्ति के साथ तड़क गई। आप किसे कह रहे हैं कि वह 5000 साल से अधिक पुराना है? यह महिला 18 साल की है। 18 हमेशा के लिए 18? अर्जुन देव फर्श पर लेट गए और क्रोधित अभिमा को अपने पैर पर घूमते हुए देखा। वह बेबसी से मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, मैं गलत था। हमेशा के लिए 18 अभिमा। अच्छी बात है। टोपी की बूंद पर अभिमा के भाव बदल गए। उसने अपना हाथ नीचे किया और मुस्कुराई। अच्छा। मूल प्रश्न पर वापस। जब मैं आपके बगल में खड़ा होऊंगा, तो आप मेरा परिचय कैसे देंगे? वर्तमान मुद्रा बेहद अंतरंग लग रही थी। हालांकि दोनों करीब थे, फिर भी अर्जुन देव को यह अजीब लगा। इसके अलावा, अभिमा अब एक असली लड़की से अलग नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालांकि, क्या आप पहले उठ सकते हैं? कोई भी लड़की किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से दबाती नहीं है। मुस्कुराते ही अभिमा की आंखों में उलझन चमक उठी। क्या ऐसा है? मुझे क्यों याद है कि बड़ी बहन रुयू ने आपको स्काई डोम दायरे में इस तरह दबाया था? अर्जुन देव शर्मिंदगी से मुस्कुराए। वह उसके साथ तर्क करना चाहता था लेकिन नहीं जानता था कि क्या कहना है। अर्जुन देव को शर्मिंदा देखकर, शब्दों के अभाव में, अभिमा चतुराई से मुस्कुराई। अर्जुन देव ने अभिमा के चेहरे पर प्रसन्न भाव देखा और तुरंत समझ गए कि उसने उसे मूर्ख बनाया है। इसलिए, एक फिट के रूप में, वह चारों ओर फ्लिप किया और इसके बजाय अभिमा को नीचे दबा दिया। आप कितने साहसी हैं! यह सोचने के लिए कि आप अपने मालिक को मूर्ख बनाने की हिम्मत भी करते हैं। अर्जुन देव ने अभिमा के हाथों को दबाकर उसे रोक दिया। उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप दिखाया क्योंकि उसने उसे घूर कर देखा, बहुत गुस्से में लग रहा था। अभिमा काफी डरी हुई लग रही थी क्योंकि वह इतनी दूरी से अर्जुन देव को देख रही थी। उसने कुछ कमजोर होकर कहा, तुम सच में गुस्सा हो गए? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वास्तव में, मुझे पता है कि आप सही हैं।
हालांकि चिंता न करें, अभिमा किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं केवल तुम पर अकेले दबाव डालूंगा। अंत में अभिमा की आवाज तेजी से नरम होती गई। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हुए लाल होने से खुद को रोक नहीं सके। उसकी कल्पना जंगली चलने लगी। अर्जुन देव के हाथ, जो अभिमा के हाथों पर दबा रहे थे, थोड़ा शिथिल हो गए। अभिमा विजयी होकर हंस पड़ी। उस कमजोर और कोमल रूप को दिखाने के ठीक बाद वह चारों ओर घूम गई और अर्जुन देव को एक बार फिर नीचे दबाया, उसे फिर से फैलाया। हाँ, बेवकूफ मास्टर अभी भी बेवकूफ मास्टर है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं आपसे पहली बार मिला था। आप क्या सोच रहे थे? आपका चेहरा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से लाल है। अभिमा ने अर्जुन देव के गालों पर चुटकी लेते हुए हंसते हुए कहा, एक गर्वित रानी की तरह लग रही थी। पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन देव अभी भी इस छोटी लड़की की चाल के झांसे में आ गए। वह वास्तव में 1000 साल के अनुभव वाली व्यक्ति थी, वह अभी भी उससे आगे नहीं निकल सका। दोनों ने पदों की अदलाबदली करते हुए बार बार इधर उधर घुमाया। अंततः यह अभी भी अभिमा के साथ समाप्त हो गया। अर्जुन देव बेपसी से मुस्कुराया। मुझे पहले से ही चुटकी लेना बंद करो। मैं गलत था। इससे ही अभिमा ने संतोष के साथ अपने हाथ वापस ले लिए। उसने कहा, चलो देखते हैं कि क्या आप फिर से मुझसे नाराज होने का नाटक करने की हिम्मत करते हैं। मैं अब और हिम्मत नहीं करता। अर्जुन देव ने आज्ञाकारी रूप से हार स्वीकार करते हुए फूट फूट कर मुस्कुराया। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तरीका है। यद्यपि आप धीमे दिमाग वाले हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी भी आपको सिखाने की जरूरत है। गुस्सा करना महिलाओं का विशेषाधिकार है। पुरुष महिलाओं पर गुस्सा नहीं कर सकते। आपको गुस्से में होने का नाटक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की आपकी परवाह करती है वह निश्चित रूप से बहुत मूर्ख होगी और वास्तव में सोचेगी कि आप गुस्से में हैं। वह परेशान और आत्मनिंदा महसूस करेगी। अर्जुन देव ने अभिमा के गंभीर चेहरे की ओर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि रोना है या हंसना है। आप यह कैसे जानते हैं? निरा बेवकूफ। मुझे यह कैसे पता चलेगा? मैं खुद की बात कर रहा था। अभिमा ने मन ही मन शाप दिया। फिर उसने विषय बदल दिया। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अगर मुझे आपके पास खड़ा होना है तो आप मेरा परिचय कैसे देंगे? छोटा चचेरा भाई? बिल्कुल नहीं। यह इस महिला के परिपक्व स्वभाव को सामने नहीं ला सकता है। यह मुझे एक बच्चे की तरह लगता है। क्या मैं इतना शरारती हूं? फिर बड़े चचेरे भाई के बारे में कैसे? निश्चित रूप से नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं 18 साल का हूं। आप पहले से ही 31 वर्ष के हैं, तो मैं आपका बड़ा चचेरा भाई कैसे बन सकता हूं? क्या चाची करेंगे? अजीब है। आप पिटाई के लिए कह रहे हैं। गंभीरता से सोचो। मैं पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं। मुझे सोचने दो। मुझे सोचने दो। छोटी बहन के बारे में कैसे? छोटी बहन? यह बहुत बुरा नहीं है। हालांकि आपके गुरु लियू रुयू हैं। अगर मैं आपकी छोटी बहन बनती तो इसका मतलब है कि मैं उससे कम होती। बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर आपको क्या लगता है कि यह क्या होना चाहिए? बेवकूफ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जैसे ही अर्जुन देव ने अभिमा को देखा, जो उसे फैला रहा था, इस आराम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसे लगा कि सिर दर्द आ रहा है। वह इस 18 वर्षीय अभिमा से कैसे निपटेगा? रात का उत्तरार्ध ऐसे ही बीत गया क्योंकि वे गड़बड़ कर रहे थे। जब दिन उभरा तो दोनों काफी थके हुए थे। जैसे ही वे ऊपर की छत को देखते हुए फर्श पर लेटे थे, वे कुछ विचलित हो गए। मूल रूप से अर्जुन देव सिर्फ अभिमा से पूछना चाहते थे कि मानवदानव स्वर्ग में जाने पर क्या ध्यान देना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से वे रात के अधिकांश समय के लिए गड़बड़ करते रहे। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने पहले से ही लंबे समय तक इस तरह गड़बड़ नहीं की थी। दरअसल कोई नहीं बदला।
अभिमा नहीं बदला था, वह अभी भी एक विशाल स्वभाव वाली गर्वित छोटी लड़की थी। यह सिर्फ इतना था कि जब उसने अपने बिजली क्लेश के माध्यम से उसकी सहायता की और पुनर्जीवित हुई, तो वह कुछ हद तक शांत हो गई। अर्जुन देव भी नहीं बदले थे। समय बीत चुका था, 16 साल पहले ही बीत चुके हैं। पिछले 16 वर्षों से उनका सपना कभी नहीं बदला। वह अपनी खुद की एक किंवदंती को पीछे छोड़ते हुए मार्शल दाओ की चोटी पर चढ़ना चाहता था। अर्जुन देव जानना चाहते थे कि अजोर सम्राट की मृत्यु हो गई है या नहीं। वह खुद इस दुनिया में कैसे आ गया। वह जानना चाहता था कि अमर युग के उस बूढ़े राक्षस से वह एक बार क्यों मिला था। उसने कहा कि पूरा कुनलुन क्षेत्र एक परित्यक्त भूमि थी। अर्जुन देव जानना चाहते थे कि जिन लोगों के नाम ऋषि मार्ग स्मारक से गायब हो गए थे, वे कहाँ गए। वह यह भी जानना चाहता था कि क्या मार्शल गॉल्ड इस दुनिया में मौजूद है। क्या वास्तव में मार्शल कल्टीवेशन के मार्ग में कोई शिखर था। चमन चौधरी भी थे। इस रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी ने अपनी दुनिया से फिर से गायब होने से पहले एक पेंटिंग को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन देव बहुत कुछ करना चाहते थे। हालांकि उनके पास केवल 3 साल से थोड़ा अधिक समय बचा था। यदि वह तब तक मार्शल सम्राट के पास आगे नहीं बढ़ा, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना उज्जवल था, वह केवल एक उल्का होगा, इस महान युग के चरण में एक चमक से ज्यादा कुछ नहीं। अर्जुन देव को नहीं पता था कि सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का वह समूह कितना मजबूत हो गया था। इससे पहले कि वह उन लोगों के साथ फिर से लड़े, वह उल्का होने से कैसे संतुष्ट हो सकता था। वह छत की ओर एकटक देखने लगा। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य कौंध गए, जिससे वह सितारों से चमकने वाली इस दुनिया से अलग होने में असमर्थ हो गया। अरे, तुम किस बारे में सोच रहे हो, अभिमा, जो अर्जुन देव के पास लेटी हुई थी, ने पूछा और उसके सामने अपना सिर घुमाया। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ यादें और अपने कुछ लक्ष्यों को याद कर रहा हूं। उनके बारे में सोचना मुझे वास्तविकता में वापस ले जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मानवदानव स्वर्ग में जीवन का फूल पा सकता हूं। अभिमा मुस्कुराई। फिर वह खड़ी हुई और अर्जुन देव को अपने पैरों पर खींच लिया। उन्होंने कहा, ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। इससे आपको और अधिक आत्मविश्वास मिलना चाहिए। चौंक कर अर्जुन देव ने पूछा, तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई। अमर आत्मा की अंगूठी में कई पवित्र आत्मा की नसें थीं, जहां अभिमा खेती कर रही थी। उसकी प्रगति रुक नहीं सकती थी। मैं तुमसे तुलना करने से बहुत दूर हूं। हालांकि यह एक साधारण उपभोग अर्ध सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लिटिल येलो फेदर के साथ मिलकर काम करते समय मुझे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए। यह बहुत अच्छी खबर थी। एक और सहायक के साथ मानवदानव स्वर्ग की इस यात्रा में उसकी सफलता की संभावना में सुधार होगा। दोनों खड़े होकर आंगन में चले गए। फिर वे एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अंत में अभिमा केवल आधे रास्ते में झुक गई, इससे पहले कि वह खिलखिला उठी और अचानक हमला कर दिया। हॉट फिगर वाली छोटी लड़की ने अपने हाथों में जुड़वा कृपाण पकड़े हुए थे। फिर वह हवा में छेद कर गई, बहुत सुंदर और दुर्जेय लग रही थी। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। उसने अभी के लिए अपनी कृपाण नहीं खींची, वह अभिमा की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। जैसे ही दोनों ने चिलचिलाती ज्वाला शहर में अपनी तैयारी की, मानवदानव सागर की अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ साथ कई शिखर विशेषज्ञों ने आलस्य से आराम नहीं किया। मानवदानव स्वर्ग हर 100 साल में केवल एक बार खुलता है। एक अमर युग राक्षसी संप्रदाय के अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान के रूप में यह मानवदानव सागर के दानव मिश्रित रक्त साधकों के लिए आकस्मिक मुठभेड़ों की एक सार्वजनिक भूमि थी। एक अमर युग संप्रदाय का अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान पहले से ही इतने पैमाने पर था। वह युग कितना गौरवशाली था, यह अकल्पनीय था। उन शक्तिशाली अमर काश्तकारों के लिए क्या मार्शल सम्राट चींटियों की तरह होंगे? आधे महीने बाद अर्जुन देव और अभिमा ने तैयारी करने में इतना समय बिताने के बाद टाइगर संबित को अलविदा कह दिया। फिर वे मानवदानव स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ पर निकल पड़े। जैसे ही टाइगर संबित ने दोनों को रथ पर जाते देखा, उसकी आंखों में तीव्र ईर्ष्या चमक उठी।
मानवदानव सागर हर 100 साल में एक बार खुलता है। यदि अत्यधिक खतरे के लिए नहीं और वह संबिट कबीले के प्रमुख के रूप में बहुत अधिक जिम्मेदारी वहन कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से जाएगा और जीवंतता में शामिल होगा। मानवदानव स्वर्ग का प्रवेश द्वार मध्य मानवदानव सागर में एक उजाड़ द्वीप पर था। यह वास्तव में एक उजाड़ द्वीप था। पीली रेत के अलावा जहां तक नजर जा सकती थी, वहां कोई पौधे या राक्षसी जानवर नहीं थे। आमतौर पर कोई भी यहां किसी भी चीज के लिए नहीं आता था। हालांकि मानवदानव स्वर्ग के उद्घाटन के दृष्टिकोण के साथ किसानों की बढ़ती संख्या इस उजाड़ द्वीप पर उतरी और एकत्र हुई। पीली रेत ने जगह भर दी। एक रेगिस्तान असीम रूप से फैला हुआ था, ऊपर और नीचे ऊपर उठता था, इसके सिरे दृष्टि से परे थे। रेगिस्तान के केंद्र में जंजीरों में लिपटे एक ईमानदार पत्थर के स्टील से एक काला धुआं निकल रहा था। स्टील आकाश पर एक तेज तलवार की तरह था। पत्थर के स्टील पर ऐसे शब्द उकेरे गए थे जो प्राचीन और उजाड़ दिखते थे और इसे एक रहस्यमय हवा देते थे। लोग रेगिस्तान के चारों ओर घूमते रहे। युद्धपोत और उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट हवा में जमा हो गए। विभिन्न संस्कृतियों के कृषक इस रेगिस्तान में दर्जनों दिन पहले ही पहुंच चुके थे। सैवेज युद्ध क्षेत्र के समान आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि के रूप में मानवदानव स्वर्ग में बेहद खतरनाक क्षेत्र थे जहां मार्शल सम्राट भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। विशेष रूप से मार्शल ऋषियों और मार्शल सम्राटों के लिए निषिद्ध भूमि भी थी। जब तक कोई अपने लालच को नियंत्रित कर सकता है और वहां नहीं जा सकता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तब तक हर स्तर के किसान कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि किसी के लालच को रोकना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा अगर कोई ऐसा कर भी सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे आपके खजाने के लिए आपको मारेंगे और नहीं मारेंगे। जबकि इसे स्वर्ग कहा जाता था, यह वास्तव में खतरे से भरा हुआ था। अगर कोई सावधान नहीं था, तो वह अपनी जान गंवा देगा। रेगिस्तान में कई काश्तकार सभी उत्साहित महसूस कर रहे थे। वे सभी प्रत्याशा से भरे हुए थे और तेजी से चिंतित होते जा रहे थे। यह स्थान अराजक और नियमहीन लग रहा था। वास्तव में यह अच्छी तरह से व्यवस्थित था। पत्थर के स्टील से निर्धारित दूरी पर लोगों के अलग अलग छल्ले थे, जो स्तरों के सख्त और क्रूर विभाजन का संकेत देते थे। प्रवेश द्वार के रूप में पत्थर के स्टील के साथ 100 मीटर के भीतर बैठे सभी लोग या तो आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे, एक उपभोग अर्ध सम्राट जो कई 100 वर्षों तक जीवित थे, या उन 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक थे जिन पर सभी ने ध्यान दिया था। जैसे ही मानवदानव स्वर्ग खुल जाएगा, इन लोगों को पहले प्रवेश करने का अधिकार होगा। इसका कारण विशुद्ध रूप से पर्याप्त ताकत थी। जब दूसरों ने इस छोटे से घेरे को देखा, तो उन सभी को गहरा डर महसूस हुआ। उन लोगों ने इस समूह को बहुत देर तक देखने की हिम्मत नहीं की। वे इन लोगों के सामने मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करने का साहस कैसे जुटा सकते थे? 100 मीटर की दूरी पर छोटे पूर्णता अर्ध सम्राटों और महान पूर्णता अर्ध सम्राटों का चक्र था। दूर मार्शल ऋषियों के घेरे थे। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से अलग किया गया था। प्रत्येक रिंग के भीतर अच्छे दोस्तों या भागीदारों के छोटे मंडल थे जो रास्ते में मिले थे और मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने और एक साथ अपनी आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश करने का इरादा रखते थे। हुश! ठीक इसी समय 2 आकृतियां आकाश में उड़ गईं, एक नर और एक मादा। उस आदमी ने सफेद वस्त्र पहने थे और उसका चेहरा नाजुक लग रहा था। कोई भी सिर्फ एक नजर से उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं समझ सकता था। हालांकि अगर किसी की नजर उस पर टिकी रहती है, तो वह इस आदमी को अथाह पाएगा जो उसे कम आंकने से रोकता है। लड़की एक युवा महिला की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। उसका उत्तम फिगर सही जगहों पर बढ़ गया, जिससे जो कोई भी उसे देखता था, वह कल्पना करना शुरू कर देता था। लड़की के कंधे पर एक छोटी सुनहरी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें आध्यात्मिकता से चमक रही थीं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अर्जुन देव और अभिमा थे। उनके साथ लिटिल येलो फेदर, एक गोल्डन क्रो होली बीस्ट था, जो सभी दौड़ पड़े थे। हालांकि अभी लिटिल येलो फेदर अपने युद्ध मोड में नहीं था, इसलिए यह एक पालतू पक्षी की तरह साधारण लग रहा था। अपने सुंदर चिकने पंखों के अलावा इसने किसी भी ध्यान को आकर्षित नहीं किया। अर्जुन देव हवा में मंडराए और आगे नहीं बढ़े।
उसने लापरवाही से चारों ओर नजर डाली और विभिन्न स्तरों के अलग अलग छलों पर ध्यान दिया। दानव मिश्रित रक्त के बड़े समूहों के बीच हवा में दोनों स्पष्ट रूप से बाहर खड़े थे। यहाँ के सभी काश्तकारों ने डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड की डेमन रेस की आभा दी, जिसमें कुछ हद तक अस्पष्ट डेथ क्यूई और डेमोनिक क्यूई शामिल थे। केवल अर्जुन देव और अभिमा के पास राक्षसी आभा नहीं थी, इसलिए उनके लिए अलग दिखना मुश्किल नहीं होगा। अभिमा ने जंजीर से लिपटे पत्थर के स्टील की ओर इशारा किया और कहा, यह मानवदानव स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। आओ, चलो नीचे चलते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव को लगा कि करीब आना ही बेहतर है। कुछ चीजों के लिए उन्हें पहल छीनने की जरूरत थी। नुकसान सहन करने के लिए बहुत बड़ा होगा यदि वह जीवन के फूल से चूक गया क्योंकि वह प्रवेश करने में धीमा था। तब रोने में बहुत देर हो चुकी होगी। अरे नहीं, जल्दी देखो, वे दोनों वास्तव में बोल्ड हैं। अप्रत्याशित रूप से वे सीधे आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के घेरे में जा रहे हैं। दोनों की मंजिल ने सभी की निगाहें उनकी ओर खींची, जो पहले से ही बहुत आकर्षक थे। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के घेरे में दर्जनों लोगों ने भी आने वाले अर्जुन देव और अभिमा पर ध्यान दिया। उनमें से कई ने अप्रसन्न भाव प्रकट किए। इस घेरे में शामिल होना आसान नहीं था। मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन नहीं बनना चाहता था? यहां कौन सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक होने के लाभ को नहीं समझता था? हालांकि हर किसी में इस घेरे में खड़े होने की ताकत नहीं थी। जो लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे लेकिन इसमें प्रवेश करते थे, वे केवल अपमान में बाहर फेंक दिए जाते थे। जब अर्जुन देव ने करीब जाकर चारों ओर देखा, तो उन्होंने पाया कि पत्थर के स्टील के 100 मीटर के भीतर लगभग 70 या 80 लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोग आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे। उन लोगों के अलावा जो किसी और चीज में व्यस्त थे, सभी आधे कदम वाले मार्शल सम्राट शायद यहाँ थे। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के अलावा उपभोग अर्ध सम्राट थे जो कई 100 वर्षों तक जीवित थे। उनकी आभा भारी थी और उनकी कानून ऊर्जा विशाल थी। उन्होंने जो भावना व्यक्त की वह एक पहाड़ की तरह थी, जो समुद्र की गहराई की तरह थी। उनकी ताकत अथाह थी। इन दो समूहों के अलावा 10 युवा एक छोटे से घेरे में एक साथ खड़े थे। अर्जुन देव ने उन 10 लोगों में अवधेश राणा की आकृति के साथ साथ एक बैंगनी बालों वाली सुंदरता की खोज की, जिसने एक विदेशी परिपक्व आकर्षण का अनुभव किया। अर्जुन देव ने दूसरा लुक लिया। उस बैंगनी बालों वाली सुंदरता में इरोस राक्षसों की रक्तरेखा होनी चाहिए, अन्यथा वह इस तरह के आकर्षण को विकीर्ण नहीं करेगी। ये 10 संभवतः मानवदानव सागर की प्रसिद्ध 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। एक साफ क्षेत्र का पता लगाने के बाद अर्जुन देव और अभिमा शांति से वहां उतरे। यह ऐसा था जैसे उन्हें नहीं पता था कि वे किस सर्कल में शामिल हो गए हैं। वे पूरी तरह से तैयार थे, घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखा रहे थे। जब दोनों उतरे तो उस घेरे में सभी ने तुरंत उनकी ओर देखा। हालांकि अभिमा के पास जाने से पहले उनकी निगाहें अर्जुन देव पर थोड़ी देर के लिए ही टिकी थीं। उसके हॉट फिगर और युवा लुक को देखते हुए दूसरों के लिए उसे घूरना मुश्किल था। आप उन दोनों को जानते हैं? अवधेश राणा के बगल में बैंगनी बालों वाली लड़की ने उनके हाव भाव को देखने के बाद पूछा। अवधेश राणा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं उस आदमी को जानता हूं लेकिन लड़की को नहीं। मुस्कुराते हुए बैंगनी बालों वाली सुंदरता ने कहा, आपका दोस्त वास्तव में आपके जैसा है, बेहद बोल्ड है। दुर्भाग्य से वह केवल एक महान पूर्णता अर्ध सम्राट है और फिर भी वह यहां खड़े होने की हिम्मत करता है। इसके अलावा वह अपने साथ एक सुंदरता लेकर आया। यह एक मेमने को भेड़ियों के घेरे में लाने जैसा है, वास्तव में लापरवाह। अवधेश राणा के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। ज्यादा समझाना नहीं चाहते हुए उन्होंने कहा, शालिनी मेघ, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो उससे टकराने पर तुम्हें जरूर नुकसान होगा। स्पष्ट रूप से अविश्वास करते हुए शालिनी मेघ ने कहा, क्या ऐसा है? पहले से ही कोई ऐसा होने देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा यह एक पुराना विकृत है। मुझे आशा है कि आपका मित्र वास्तव में वैसा ही होगा जैसा आपने उसे बताया था, अन्यथा वह एक दुखी समय के लिए होगा। अवधेश राणा ने पलक उठाई और देखा कि एक आधा कदम वाला मार्शल सम्राट, जिसकी मानवदानव सागर में खराब प्रतिष्ठा थी,
अर्जुन देव और अभिमा के पास जा रहा था। हालांकि यह व्यक्ति बूढ़ा लग रहा था, फिर भी वह उत्साही लग रहा था। वह स्वास्थ्य के साथ गुलाबी था और उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी, जिससे जिसने भी इसे देखा वह असहज महसूस करता था। अभिमा ने भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा घृणा से भर गया। तभी अर्जुन देव ने उसके सामने कदम रखा। उसने अनुमान लगाया था कि परेशानी अपरिहार्य है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसे लड़ाई का डर नहीं था। आखिरकार उसे अपनी ताकत दिखाने और यह साबित करने की जरूरत थी कि वह यहां रहने के योग्य है। युवक, यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप बस लापरवाही से खड़े हो सकते हैं। अपनी महिला साथी को पीछे छोड़ दो और तुम जा सकते हो, बूढ़े ने अर्जुन देव को तिरस्कार से देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, बूढ़ा चौधरी अब भी हमेशा की तरह विकृत है। यह युवा मुश्किल में है। हा, वह मुसीबत में नहीं बल्कि उसकी महिला साथी है। बूढ़े चौधरी को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ये दोनों विदेशी कहां से हैं। इस मानवदानव स्वर्ग की आकस्मिक मुठभेड़ अन्य जातियों के काश्तकारों के लिए बेकार है। वे उत्साह में शामिल होने के लिए यहां क्यों हैं? उत्साह में शामिल होना ठीक है। हालांकि वह कहीं ऐसा खड़ा हो गया जहां उसे नहीं करना चाहिए। क्या वह यह नहीं देख सकता? दानव मिश्रित रक्त काश्तकारों पर कभी भी विदेशी काश्तकारों की अच्छी छाप नहीं पड़ी। इसके अलावा इन विदेशी काश्तकारों ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने दायरे में प्रवेश किया। भले ही बूढ़े चौधरी की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक दिलचस्प शो खोजने के इरादे से देखा। अर्जुन देव ने इस बूढ़े आदमी चौधरी को आकार दिया। वह बहुत मजबूत नहीं था, बस यशवीर वर्मा के समान स्तर पर एक साधारण आधा कदम मार्शल सम्राट था। जियान बिंग की तुलना में, जिसे अर्जुन देव ने एक बार ब्लैक वाटर आइलैंड और जेडाइट माउंटेन मैनर के मैनर लॉर्ड में देखा था, वह काफी कमजोर था। अर्जुन देव ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए सीधे दूसरे पक्ष की ओर देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं यहां खड़ा होने जा रहा हूं। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? बूढ़े चौधरी स्तब्ध रहे बिना नहीं रह सके। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव इस तरह का रवैया अपनाएंगे, इतनी लापरवाही से काम करेंगे और उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। उन्होंने कहा, चूंकि मैं यहां खड़ा हूं, स्वाभाविक रूप से मुझमें ऐसा करने का आत्मविश्वास है। मुझे आपसे कोई शिकायत या दुख नहीं है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक और कदम आगे बढ़ाने से पहले इस पर ध्यान से विचार करें। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप अपमानित नहीं कर सकते। अर्जुन देव की निगाहें एक तेज खजाने की कृपाण की तरह थीं। बोलते ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। यह कदम एक खजाने की कृपाण को अचानक 2 सेंटीमीटर खोलने जैसा था। अचानक कृपाण की कुरकुरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पीली रेत और अर्जुन देव के सफेद वस्त्र इधर उधर उड़ रहे थे। अर्जुन देव की पूरी आभा तुरंत स्पष्ट रूप से बदल गई। अर्जुन देव की आभा बेहद उज्ज्वल और अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। कहीं से भी तेज हवा चली, जिससे रेत और धूल हवा में उड़ गई। पत्थर के स्टेल के 100 मीटर के भीतर के सभी लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो शुरू में अर्जुन देव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ने तुरंत स्तब्ध भाव दिखाए। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सफेद वस्त्र पहने युवक के पास इतनी भयानक और तेज आभा होगी। बैंगनी बालों वाली सुंदरता की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने सदमे में कहा, क्या मजबूत, तेज आभा है। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है ना? बूढ़े चौधरी का दिल डूब गया। उसने प्रलोभन के आगे झुकने के क्षण को चबाने के लिए एक कठोर हड्डी में दौड़ने की उम्मीद नहीं की थी। इस पर ध्यान से विचार करने के बाद बूढ़े चौधरी को एहसास हुआ कि अर्जुन देव ने जो कहा था वह सच था। अगर अर्जुन देव को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता तो अर्जुन देव में यहां खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि बूढ़े आदमी चौधरी के पास अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। मंडली में सभी लोग उसे देख रहे थे। अगर वह इस समय पीछे हट जाता तो वह खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा कर लेता। एक महान पूर्णता अर्धसम्राट के सामने पीछे हटने वाला एक वास्तविक आधा कदम वाला मार्शल सम्राट, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है?
बूढ़े चौधरी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प। बस एक महान पूर्णता अर्धसम्राट, और आप वास्तव में चीजों को बदलने और मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। यह दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, या मैं पहले से ही बहुत बूढ़ा हूं? आप वास्तव में पहले से ही बहुत बूढ़े हैं। जब चीजें इकट्ठी हो गईं, तो और कुछ भी कहना बेकार होगा। तो, ठंडे जवाब के बाद, अर्जुन देव आगे बढ़े और सीधे इस बूढ़े आदमी चौधरी पर हथेली पर प्रहार किया। जब उसने हथेली पर प्रहार किया, तो उसका शरीर वाइटल क्यूई से भर गया। उन्होंने तुरंत 15 ड्रैगन फोर्स ऑफ वाइटल क्यूई को अपनी लॉ एनर्जी के साथ मिला दिया और बिना किसी फैंसी चाल के हमला किया। हमफना। पूरी जगह खामोश हो गई। सफेद वस्त्र पहने युवक, जिसकी खेती बूढ़े आदमी चौधरी की तुलना में 2 ग्रेड कम थी, वास्तव में पहले हमला करने का फैसला किया। इस कदम ने ओल्ड मैन चौधरी को भी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि, वह युद्ध में समृद्ध रूप से अनुभवी था। अपनी शुरुआती घबराहट के बाद, वह शांत हो गया। बूढ़े आदमी चौधरी को विश्वास नहीं था कि एक महान पूर्णता अर्धसम्राट इतनी तेजी से हमला करने पर बहुत ताकत ला सकता है। यहां से चले जाओ। जब अर्जुन देव ने हमला किया, तो ओल्ड मैन चौधरी ने अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल किया और एक हथेली पर प्रहार भी किया, वह भी बिना किसी फैंसी चाल के। पैंग। 2 हथेली के प्रहारों के बीच हुई झड़प में अर्जुन देव के उड़ते हुए भेजे जाने का अपेक्षित दृश्य दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय दोनों ने बराबरी की। कहने का तात्पर्य यह था कि विस्फोट के उस क्षण में सफेद वस्त्र पहने युवक बूढ़े आदमी चौधरी से कमजोर नहीं था। बड़ा आश्चर्य बाद में आया। जैसे ही 2 हथेली के प्रहार मिले, सफेद वस्त्र पहने युवक के बाल और कपड़े किसी भी हवा की अनुपस्थिति के बावजूद हिल गए। डिंग, डिंग, डांग, डांग। अर्जुन देव के शरीर पर वस्त्र और उनके फड़फड़ाते बाल जीथर के तारों की तरह गा रहे थे। एक असीम कृपाण इरादा उसके शरीर से इस अद्भुत जीथर ध्वनि के साथ बेतहाशा फैल गया। निर्दोष कृपाण दाओ, शरीर कृपाण है। हथेली की यह हड़ताल दुनिया की सबसे तेज खजाने वाली कृपाण थी। जब इसे खींचा गया था, तो यह अद्वितीय तीक्ष्णता के साथ दबंग था। अप्रत्याशित रूप से, अर्जुन देव की सरल हथेली की हड़ताल में बहुत सारी तरकीबें थीं। बूढ़े आदमी चौधरी को तुरंत इससे नुकसान हुआ, उनके पूरे दाहिने हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था। जो ऊर्जा उमड़ पड़ी वह उसके मांस, त्वचा और मेरिडियन में काटने वाले कई तेज कृपाणों की तरह थी। हालांकि बूढ़े आदमी चौधरी की ताकत अर्जुन देव की ताकत से कमजोर नहीं थी, लेकिन यह झटका अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। भयभीत होकर, उसने अब अर्जुन देव के साथ संघर्ष जारी रखने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े आदमी चौधरी के चेहरे पर डरावनी और क्रोध का भाव चमक उठा क्योंकि वह अपना हाथ पीछे हटना चाहता था। आप छोड़ना चाहते हैं? मैं इसे पहले ही कह चुका हूं। कुछ लोग हैं जिन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष की हरकतें पूरी तरह से अर्जुन देव की उम्मीदों के भीतर थीं। उनके थंडर ड्रैगन स्टेप्स, जो कुछ समय से बिजली जमा कर रहे थे, पूरे जोश में फूट पड़े। अर्जुन देव ने जमीन से जोर से धक्का दिया और हवा में गोली मार दी। बैंगनी रंग के इलेक्ट्रिक ड्रैगन की एक भीड़ जमीन से बेतहाशा बाहर निकली। इस रहस्यमय घटना ने चारों ओर उड़ते हुए ड्रैगन का एक भव्य दृश्य बनाया, जिससे वह बहुत तेजी से आगे बढ़ सका। शूटिंग के बाद, अर्जुन देव ने ओल्ड मैन चौधरी के सीने पर एक मुक्का मारा, जो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। बैंग! इस झटके ने बूढ़े चौधरी को पूरी तरह से रेत में दबा दिया। अर्जुन देव अपनी मुट्ठी को जमीन से दबाकर एक घुटने पर उतरे। रेत के ऊपर बूढ़े चौधरी का कोई निशान नहीं था। पत्थर के स्टील के 100 मीटर के भीतर का घेरा पूरी तरह से खामोश हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े आदमी चौधरी को एक पल की लापरवाही के लिए इतनी अधिक पीड़ा होगी। दूसरे पक्ष को रेत में मुक्का मारने के बाद, अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और सीधे खड़े हो गए। बैंगनी रंग के इलेक्ट्रिक ड्रैगन की भीड़ जो थंडर ड्रैगन स्टेप्स ने उसके पीछे बेतहाशा नृत्य किया। इस रहस्यमय घटना ने अर्जुन देव को एक निश्चित अत्याचारी आभा प्रदान की, जिससे वह मनुष्य के अजगर, ड्रैगन के बीच एक राजा की तरह लग रहा था। प्लॉप! बूढ़ा चौधरी रेत से बाहर निकल आया। अर्जुन देव ने उसे ठंड से देखा,
लेकिन उस पल का फायदा नहीं उठाया जब ओल्ड मैन चौधरी बाहर आया तो हमला जारी रखा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों पार्टियां पहले ही बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थीं। बूढ़े आदमी चौधरी को हराना बहुत आसान था, लेकिन उसे मारना एक और कहानी थी। इसके अलावा अगर दोनों अंधहीन लड़ते हैं, भले ही अर्जुन देव विजयी हों, फिर भी उन्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। अर्जुन देव का मानना था कि दूसरा पक्ष कठिनाई का सामना करते हुए पीछे हटना पसंद करेगा, न कि परेशानी की तलाश करेगा जहां पहले स्थान पर कोई नहीं था। आखिरकार बूढ़े आदमी चौधरी के पहले से ही इतने लंबे समय तक रहने के कारण बूढ़े आदमी चौधरी उन सिद्धांतों से अनजान नहीं हो सकते थे जो वह, एक युवा, जानते थे। हालांकि अगर दूसरी पार्टी अभी भी जारी रखने की हिम्मत करती है तो अर्जुन देव पीछे नहीं हटते। इस समुद्री दुनिया में आने के बाद अर्जुन देव ने हर समुद्री क्षेत्र में महान युद्धों का अनुभव किया था। उनकी खेती के ग्रेड में बहुत अंतर नहीं था और उन्हें पहले कभी दूसरे का डर नहीं था। बूढ़े चौधरी ने अपने शरीर को हिलाया, इस प्रक्रिया में उस पर रेत को नष्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को अपने पीछे कई ड्रैगन के साथ देखा, उनकी आंखों में क्रोध धधक उठा। तर्कसंगता ने ओल्ड मैन चौधरी से कहा कि इस बिंदु पर लड़ाई जारी रखने से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि वह इस घेरे में रहते हुए एक युवक द्वारा अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ग्रीन बव्वा, आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। आज मैं आपको आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की असली ताकत दिखाऊंगा। ओल्ड मैन चौधरी गुस्से से चिल्लाया और उसके पीछे छोटे बवंडर दिखाई दिए, उनमें से प्रत्येक केवल उसकी उंगलियों के आकार के थे। हालांकि जैसे ही बवंडर चारों ओर घूमता था, अंतरिक्ष में छोटे छोटे आंसू दिखाई दिए। ये बवंडर घनी तरह से एक साथ क्लस्टर हो गए, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे की जगह उखड़ जाएगी और बिखर जाएगी। बस काफी है। ओआईडी मैन चौधरी, आपको बिना किसी कारण के यहां हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसी समय एक ठंडी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था, लगभग पत्थर की स्टील को छू रहा था, जितना वह संभवतः प्राप्त कर सकता था। वह बहुत साधारण लग रहा था, कोई आभा नहीं बिखेर रहा था। यह सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा वही था जो बोल रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस फटकार ने बूढ़े आदमी चौधरी को चौंका दिया, जिसे बुलाया गया था। उसे इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही साबित कर दिया कि उनके पास यहां खड़े होने की ताकत है। यदि आप अपना चेहरा पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद ऐसा करें। यदि नहीं, तो दूर तक रगड़े। यहां दूसरों को परेशान मत करो। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का स्वर अपेक्षाकृत आक्रामक और असभ्य था। हालांकि डांट का निशाना बने बूढ़े चौधरी ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव को घूरने के बाद बूढ़े आदमी चौधरी ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आभा वापस ले ली और किनारे पर खड़े हो गए। अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स के लिए अपनी ऊर्जा का संचार करना बंद कर दिया और पत्थर के स्टेल के सामने बूढ़े आदमी को देखा। वह चौंक गया। उसने इससे पहले इस बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जैसे ही यह बूढ़ा व्यक्ति बोला, किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि उग्र बूढ़े चौधरी ने भी डांटने पर कुछ नहीं कहा। बड़ी ताकत के बिना इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का निश्चित रूप से ऐसा प्रभाव नहीं होगा। मानवदानव सागर की छिपी हुई प्रतिभाएं इस घेरे में हो सकती हैं। शायद ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी यहां छिपे हुए हैं। वे सामान्य दिख सकते हैं और उनके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है। हालांकि वास्तव में वे अतुलनीय रूप से मजबूत थे। भाई देव, इस साइड। अर्जुन देव के कानों में एक आवाज आई। अवधेश राणा ने उन्हें वॉइस प्रोजेक्शन भेजा था। अर्जुन देव ने देखा और स्वीकृति का संकेत देने के लिए सिर हिलाया। फिर वह अभिमा के साथ चला गया। 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं के छोटे से घेरे में अवधेश राणा और बैंगनी बालों वाली लड़की एक साथ खड़े थे, एक निश्चित दूरी से दूसरों से अलग थे। अर्जुन देव और अभिमा को अवधेश राणा की ओर बढ़ते देखकर 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से अन्य 8 ने अजीब भाव प्रकट किए।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अवधेश राणा का स्वभाव उग्र और गर्वित स्वभाव था। बैंगनी बालों वाली लड़की के अलावा उसके पास कई अन्य दोस्त नहीं थे जो एक ही आयु वर्ग में उसके साथ मिल सकते थे। इसके अलावा एक खास वजह भी थी। हर कोई जानता था कि यद्यपि अवधेश राणा एक मिश्रित रक्त था, लेकिन उसने डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड की दानव जाति की डेथ क्यूई या राक्षसी क्यूई के बजाय मनुष्यों की सर्वोत्कृष्टता की खेती की। यह ऐसा था जैसे उसे ऐसी क्यूई के प्रति रोग संबंधी घृणा थी और इसकी वजह से उसके कई दोस्त नहीं थे। फिर भी ऐसा एकांत प्रिय व्यक्ति इस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को जानता था। स्वाभाविक रूप से उनकी परिचितता ने दूसरों की रुचि को उकसाया। दिलचस्प। अप्रत्याशित रूप से शालिनी मेघ के अलावा कोई और है जो अवधेश राणा से दोस्ती कर सकता है। एक सुंदर लाल बालों वाला आदमी जो दृढ़ दिख रहा था बुदबुदाया। इस शख्स का नाम पवन सिंह था। वह 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में शीर्ष रैंकर थे और उन्होंने पहले भी कई बार हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों को हराया था। मनुष्यों और अग्नि राक्षसों के बीच मिश्रित रक्त के रूप में उनके पास आग की इच्छा के साथ साथ इसकी एक अनूठी समझ के बारे में महान समझ क्षमता थी। अर्जुन देव और अभिमा को अवधेश राणा के पास जाते देख पवन सिंह मन ही मन सोचने लगे, क्या ये 2 अतिरिक्त लोग मेरी योजना में एक चर पैदा करेंगे? क्या गलत है? यह सिर्फ 2 और कचरा है। आपको लगता है कि अवधेश राणा हम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इस व्यक्ति ने एक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाई, बेहद घमंडी, गर्वित और अलग-थलग दिखाई दिया। पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी नजर में जो भी आपकी तरह मजबूत नहीं है, वह कचरा है। हालांकि भले ही वह कुत्ता हो, अगर आपको काट लिया गया हो, तब भी यह समस्याग्रस्त होगा। आपकी मानसिकता अस्वीकार्य है। दोनों स्पष्ट रूप से बाकियों से बाहर खड़े थे। उन दोनों ने अपनी असाधारणता की घोषणा करते हुए एक मजबूत आभा दी। वास्तव में यह गलत नहीं था। यह ठंडे चेहरे वाला आदमी हान फेंग था, जो 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से दूसरा रैंक था, जिसे कोल्ड ब्लडेड स्वॉर्ड्समैन के रूप में भी जाना जाता था। वह ठंडा और भावनाहीन, शातिर और निर्दयी था। 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से शेष 6 का नेतृत्व जोरावर नौराव ने किया और एक और समूह बनाया। पवन सिंह, अवधेश राणा और जोरावर नौराव के नेतृत्व में 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने 3 मंडलियों का गठन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी का एक ही लक्ष्य था। अर्जुन देव और अभिमा के आगमन से किसी प्रकार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे इस छोटे से घेरे में हंगामा मच गया। हे अर्जुन देव, है ना? यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। यह छोटी महिला शालिनी मेघ है। अर्जुन देव को चलते देखकर बैंगनी बालों वाली लड़की तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपना परिचय दिया। उसकी चुलबुली निगाहें विद्युतीय आत्मा को मंत्रमुग्ध कर रही थीं क्योंकि उसने अपनी पलकों को बैठ किया और उस पर अपने आकर्षण की कोशिश की। अभिमा ने अपने छोटे होठों को कर्ल करने से पहले कसकर भौहें चढ़ा लीं और वह ठंडे भाव से खर्राटे लेने लगी। शालिनी मेघ ने यह देखने के बाद वह मंद मुस्कुराई और उसके चेहरे पर आकर्षण और भी तेज हो गया। इस लड़की की आकर्षण तकनीक ने अर्जुन देव की कुछ यादें, बहुत दूर की यादें ताजा कर दी। वह सोच रहा था कि क्या वह उस लड़की से फिर कभी मिलेगा। एक पल के व्याकुलता के बाद अर्जुन देव ने विनम्रता से सिर हिलाया और सीधे अवधेश राणा के पास चले गए, जिससे दूसरे पक्ष को किनारे कर दिया गया। शालिनी मेघ की मुस्कान जम गई। यह क्या है? वह तुरंत मेरी आकर्षण तकनीक को अनदेखा कर रहा है। जब अभिमा ने यह देखा तो वह शालिनी मेघ को देखकर मुस्कुराई। लिटिल येलो फेदर, जो उसके कंधे पर था, ने अपने पैरों पर मुहर लगाई और समान रूप से अहंकारी अभिव्यक्ति दिखाई। इस व्यक्ति और पक्षी ने शालिनी मेघ को इस हद तक निराश कर दिया कि वह खून की उल्टी करना चाहती थी, विशेष रूप से लिटिल येलो फेदर की कर्कश उपस्थिति को देखते हुए। यह बहुत आश्चर्य की बात है। आप एक मानव कृषक हैं। आप इस मानवदानव स्वर्ग में कैसे रुचि रखते हैं? अवधेश राणा ने पूछा। अर्जुन देव ने उदासीनता से जवाब दिया, वास्तव में मैं आपसे भी यही बात कहना चाहता था। आप सर्वोत्कृष्टता की खेती भी करते हैं। आप यहां जीवंतता में शामिल होने के लिए क्यों हैं? अवधेश राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि मेरा टारगेट भी आपका जैसा ही है। अर्जुन देव ने सुझाव दिया,
उस स्थिति में हम अपने लक्ष्यों को अपनी हथेलियों पर कैसे लिख लें और उन्हें एक ही समय में प्रकट करें। देखें कि क्या वे समान हैं। अच्छा। दोनों ने अपनी हथेलियों को अपनी आंखों तक उठाया और उनकी हथेलियों पर कहीं से शब्द दिखाई दिए। उन शब्दों को लिखने के बाद उन्होंने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया और उन्हें बढ़ाया। दोनों ने एक ही समय में अपनी हथेलियों को प्रकट किया। अवधेश राणा की हथेली पर उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक शब्द कौंध रहे थे, जबकि अर्जुन देव की हथेली पर जीवन का फूल शब्द कौंध रहे थे। यह वास्तव में वैसा ही है। दोनों मंद मंद मुस्कुराए और शब्दों को अपनी हथेलियों पर बिखेर दिया। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जोड़कर सीधे खड़े होकर अवधेश राणा ने कहा, हालांकि हमारा लक्ष्य एक ही है, फिर भी हमारे उद्देश्य कुछ अलग हैं। मैं उस महिला पर एहसान करता हूं और उसे उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के डार्क डेमोनिक कोर को प्राप्त करने में मदद करने की जरूरत है। जब उस एहसान की बात की गई जो उसने शालिनी मेघ पर बकाया था, तो उसके चेहरे पर एक असहज अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से चमक उठी। इसने जो कोई भी इसे देखता है, उसे यह जानने के लिए उत्सुक बना दिया कि अवधेश राणा ने शालिनी मेघ पर एक एहसान कैसे किया। इसके पीछे एक विचारोत्तेजक कहानी होनी चाहिए। हालांकि अर्जुन देव गप्पी व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा। जहां तक अवधेश राणा ने सुझाए गए सहयोग की बात है, अर्जुन देव बिना ज्यादा सोचे तुरंत सहमत हो गए। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हर अतिरिक्त व्यक्ति के साथ अधिक ताकत थी। सहयोग नुकसान की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करेगा। अर्जुन देव के लिए जीवन का फूल आवश्यक था। यह कहना ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह जीवन के फूल के बिना मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। यदि कोई संभावना थी जो जीवन के फूल को प्राप्त करने की उसकी संभावनाओं को बढ़ा सकती थी, तो वह निश्चित रूप से इसे पास नहीं करेगा। अवधेश राणा मंद मंद मुस्कुराए और उनके चेहरे पर खुशी प्रकट हुई। अर्जुन देव की मदद से वह इस यात्रा को लेकर काफी आश्वस्त थे। सहयोग को निपटाने के बाद अवधेश राणा ने अभिमा की ओर इशारा किया, जो अर्जुन देव के बगल में थी, और पूछा, यह कौन है? आपने अभी भी उसका परिचय नहीं कराया है। क्या वह हमारे साथ आ रही है? अभिमा ने अवधेश राणा को अस्पष्टता का एहसास कराया। इसके अलावा स्पष्ट रूप से सही होने की भावना थी, लेकिन वास्तव में गलत थी। इससे उसे अभिमान की ताकत पर संदेह हुआ, इसलिए उसे एक निश्चित उत्तर देने के लिए अर्जुन देव की आवश्यकता थी। यह सवाल सुनकर अभिमा मुस्कुरा दी। उसका छोटा चेहरा उतना ही गौरवपूर्ण था जितना हो सकता था। उसने अर्जुन देव की ओर देखा, उनके बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन देव ने उस रात के अनुभव के बारे में सोचा। फिर उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा भाव चमक उठा। एक पल सोचने के बाद उसने आखिरकार उस सवाल का जवाब दिया जो उस रात उसे परेशान कर रहा था। यह मेरा छोटा मालिक है, अभिमा। उसकी ताकत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित रूप से आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा उसका युद्ध का अनुभव हमारी तुलना में बहुत समृद्ध है। कड़ाई से कहें तो अर्जुन देव गलत नहीं थे। अभिमा ने वास्तव में अर्जुन देव को अतीत में बहुत कुछ सिखाया था। यह विशेष रूप से तब था जब वे स्काई डोम दायरे में थे, जब अर्जुन देव अभी भी बेहद कमजोर थे। उस समय उन्हें उनसे बहुत मार्गदर्शन मिला। हालांकि अर्जुन देव ने अभिमा को एक गुरु के रूप में पेश किया, लेकिन दोनों के बीच का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि अवधेश राणा ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उनका मानना था कि अर्जुन देव के किरदार को देखते हुए अर्जुन देव इस बात का मजाक नहीं करेंगे। इसके अलावा अभिमा ने वास्तव में कुछ हद तक अथाह भावना दी। यह सुनकर अवधेश राणा ने तुरंत अभिमा का आदरपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने मुट्ठी से सलामी दी और कहा, तो यह सीनियर एओ है। अवधेश राणा असभ्य थे। अभिमा मुस्कुराई, जिससे उसका चेहरा फूल की तरह चमकीला हो गया। हे, मैं वरिष्ठ के रूप में संबोधित होने की हिम्मत नहीं करता, बस मुझे बड़ी बहन अभिमा कहो। ठीक है, मैं सीनियर की बात सुनूंगा। बड़ी बहन अभिमा। अवधेश राणा के गंभीर भाव देखकर अर्जुन देव को हंसने का मन हुआ। हालांकि वह अंत में सहन करता रहा। क्या आपको यकीन है? यह छोटी लड़की एक वरिष्ठ है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है,
भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो। शालिनी मेघ के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। वह अवधेश राणा की पीढ़ी की थी। इसका मतलब था कि वह इस छोटी लड़की से कम पीढ़ी की होगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो इस छोटी लड़की और उस छोटी चिड़िया ने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए वह अपनी हताशा को रोक नहीं सकी। अवधेश राणा के हाव भाव सख्त हो गए क्योंकि उन्होंने मांग की, आप क्या कह रहे हैं? यह एक वरिष्ठ है जो आपकी सहायता के लिए यहाँ है। जल्दी से माफी मांगो। उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित करें। शालिनी मेघ को अवधेश राणा से कुछ डर लगता था। उसने उसे एक गलत नजर से देखा, लेकिन देखा कि उसके पास अभी भी उसकी कठोर अभिव्यक्ति थी। इसलिए वह केवल अभिमा के पास जा सकती थी और माफी मांग सकती थी। फिर उसने अनिच्छा से उसे बड़ी बहन अभिमा के रूप में संबोधित किया। कोई बात नहीं। यह बड़ी बहन हमेशा से बहुत उदार रही है। मैं छोटे बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। अभिमा को बहुत खुशी हुई। अर्जुन देव को आकर्षित करने के लिए आपको किसने कहा? अब आपको आज्ञाकारी रूप से मुझे बड़ी बहन के रूप में संबोधित करना होगा। लिटिल येलो फेदर ने महसूस किया कि अभिमा के पास एक विस्मयकारी अधिकार है, इसलिए यह भी अविश्वसनीय रूप से अहंकारी महसूस करता है क्योंकि यह अभिमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्जुन देव ने देखा कि शालिनी मेघ अपने दांत भींच रही है, लेकिन फिर भी खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने यह भी देखा कि इन दोनों महिलाओं का साथ नहीं लग रहा था। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। जबकि मानवदानव स्वर्ग अभी भी नहीं खुला था, उसने पूछा, आप इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के बारे में कितना जानते हैं? क्या हमारे पास बहुत प्रतिस्पर्धा है? अवधेश राणा ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। यह सांप वास्तव में एक नियमित आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की तुलना में थोड़ा ही मजबूत है। मुख्य समस्याएं इसकी डेथ क्यूई हैं, जो बहुत शुद्ध है, और इसकी पुनर्प्राप्ति दर, जो बहुत मजबूत है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ कई लोगों के होने से खराब किया जा सकता है। जहां तक प्रतिस्पर्धा की बात है, मेरे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम सभी 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं इस उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को लक्षित कर रही हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि कोई और है या नहीं। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उन्हें मिली यह खबर टाइगर संबित की बात से कुछ अलग थी। टाइगर संबित के अनुसार बहुत कम लोगों ने उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक का सामना करने का जोखिम उठाया क्योंकि खतरा बहुत अधिक था। अर्जुन देव द्वारा अपनी शंकाओं को व्यक्त करने के बाद अवधेश राणा ने अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं को देखा और कहा, यह जानकारी कुछ पुरानी है। यह फ्लाइंग ड्रैगन सांप इस साल 3000 साल का हो गया। 3000 साल पुराने फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक का राक्षसी कोर एक राक्षसी सार कोर में विकसित होने में सक्षम होना चाहिए। एक साधारण राक्षसी सार कोर पहले से ही बेहद कीमती है। एक उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक के राक्षसी सार कोर का मूल्य और भी भयानक होगा। यह एक दानव मिश्रित रक्त साधक की हवा और आग के महान क्लेश को साफ करने की संभावना को 50% तक बढ़ा सकता है। अर्जुन देव अब समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि ये 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं सभी उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक को लक्षित कर रही थीं। 10 उत्कृष्ट प्रतिभाएं सभी उपभोग अर्धसम्राट थीं। हवा और आग के महान क्लेश के संबंध में अज्ञात का भय था। उत्परिवर्तित राक्षसी सार कोर उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाले की तरह होगा। दोनों ने लापरवाही से बातें करना जारी रखा। अर्जुन देव ने इस बात को सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिसने उसके अंदर कुछ डर पैदा कर दिया। उन्होंने पूछा, उस सफेद बालों वाले बूढ़े की पृष्ठभूमि क्या है? बूढ़े चौधरी को डांटने के बाद भी बूढ़े चौधरी ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव के सफेद बालों वाले बूढ़े का जिक्र करते ही अवधेश राणा के हाव भाव भी गंभीर हो गए। वह पुराना काला लोहा राक्षस है। उसके पास लौह राक्षसों का खून है और उसने एक बार एक मार्शल सम्राट को भी मार डाला था। वह मानवदानव सागर के सबसे मजबूत आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से एक है। इन शब्दों ने जब अर्जुन देव ने उन्हें सुना तो चौंका दिया, जो एक अविश्वसनीय सदमे के रूप में आया। एक मार्शल सम्राट को आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के रूप में मारना, यह पूरी तरह से अर्जुन देव की अपेक्षाओं से अधिक था। एक अविश्वसनीय विचार।
कोई आश्चर्य नहीं कि जब उस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कुछ कहा तो उसने उस बूढ़े आदमी को अपने सारे क्रोध को खोने के लिए डरा दिया। हालांकि क्या यह सच है? अवधेश राणा ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि जीत के बाद वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था, लेकिन उसने वास्तव में एक मार्शल सम्राट को हराया और मार डाला। मार्शल सम्राटों की भी अलग अलग ताकत होती है। कुछ नए उन्नत मार्शल सम्राटों के पास एक सम्राट का पर्याप्त घना दिल और एक शुद्ध पर्याप्त स्वर्ण सम्राट शरीर नहीं है। हालांकि वे हास्यास्पद रूप से मजबूत हैं, वे हमारे लिए एक अजेय अस्तित्व नहीं है। अर्जुन देव ने खुद को सिर हिलाया। अवधेश राणा के स्पष्टीकरण ने उनकी शंकाओं को स्पष्ट कर दिया। ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर ने जो मार डाला था वह सिर्फ एक नया उन्नत मार्शल सम्राट था। हालांकि इसने उनकी ताकत से इनकार नहीं किया। कम से कम अर्जुन देव यह नहीं कह सकते थे कि वह खुद एक मार्शल सम्राट के लिए एक मैच थे, यहां तक कि एक नए उन्नत सम्राट के लिए भी। हालांकि यह ठीक है। वह गोल्डन एम्परर बॉडी बनाने और सम्राट की सड़क पर चढ़ने का एक और तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका लक्ष्य हमसे अलग है। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। ऐसे व्यक्ति के उसका प्रतिद्वंद्वी बनने का विचार ही कुछ हद तक कठिन था। चूंकि राक्षसी सार कोर का उपयोग अर्ध सम्राटों को हवा और आग के महान क्लेश को दूर करने में मदद करने के लिए किया गया था, इसलिए अर्जुन देव के प्रतियोगी मुख्य रूप से उपभोग अर्ध सम्राट होंगे जो सीमा को हिट करते थे। अधिक से अधिक कुछ अधिकतम वाले मार्शल सम्राट होंगे जो उत्साह में शामिल होने के लिए आए थे। जीवन का फूल प्राप्त करने की उनकी संभावना अभी भी काफी अधिक थी। इस विचार को देखते हुए अर्जुन देव ने कुछ हद तक आराम किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बस इसी समय जमीन अचानक तीव्रता से हिल गई। प्राचीन पत्थर के स्टील के नुकीले सिरे से एक जंगली आभा फैली हुई थी। सभी ने आश्चर्यचकित भाव दिखाए क्योंकि वे सभी एक ही समय में पत्थर के स्टील को देख रहे थे। अर्जुन देव ने देखा और बुदबुदाया, क्या मानवदानव स्वर्ग खुलने वाला है? पत्थर के स्टील पर जंजीरें सुस्त आवाजों के साथ एक एक करके गिर गईं। जब सभी जंजीरें चली गईं, तो पत्थर के स्टील के शीर्ष पर एक पिच ब्लैक झुरमुट दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद पिच ब्लैक झुरमुट प्राचीन दरवाजों के एक सेट में बदल गया, जो तब स्याही जैसा दिखने वाली एक अजीब रोशनी देता था। एक पा ध्वनि के साथ प्रकाश के दरवाजे खुल गए, जैसे कि वे ठोस दरवाजों का एक सेट थे। हुंश, ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर, जो सबसे करीबी था, तुरंत एक फ्लैश के साथ द्वार से चला गया। चलो चलते हैं, अवधेश राणा ने जल्दी से आग्रह किया। फिर उसने तुरंत चार्ज किया। अर्जुन देव, अभिमा और शालिनी मेघ सभी लगभग एक ही समय में चले गए। हालांकि रेगिस्तान अराजक और गंदा लग रहा था, फिर भी इसने सबसे बुनियादी व्यवस्था बनाए रखी। लोग क्रम में प्रवेश करते हैं, सबसे मजबूत घेरे से लेकर सबसे कमजोर तक। एक कमजोर घेरे का कोई भी किसान जो आगे चार्ज करने की कोशिश करता था, वह उनके आगे पूरे सर्कल द्वारा हमला किया जाता था। मजबूत घेरे के लोग निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। प्राचीन ब्लैकलाइट दरवाजे, रेगिस्तान में कई उत्साहित काश्तकार और हवा में प्रकाश दरवाजों में लगातार उड़ने वाले विशेषज्ञों ने एक शानदार दृश्य बनाया। ये दरवाजे बहुत पहले से एक अमरयुग राक्षसी संप्रदाय के अवशेष थे। यहां तक कि पुनर्जन्म के 6 रास्ते टूटने के बावजूद इस अनुभवात्मक प्रशिक्षण मैदान ने अभी भी उस प्रतिभा और महिमा को दिया जो पहले के दिनों में थी। उपस्थित सभी काश्तकारों के मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद 2 दिव्य रोशनी अचानक शांत रेगिस्तान के ऊपर आकाश से उतरी। रोशनी के जमीन को छूने के बाद उन्होंने 2 सुंदर सफेद बालों वाले और सुनहरी आंखों वाले देवता जाति के काश्तकारों का खुलासा किया, जिन्होंने पत्थर के स्टील के ऊपर काले दरवाजों पर नजर डाली और बिना एक शब्द कहे जल्दी से प्रवेश किया। रेत अचानक फट गई और 2 ताबूत उड़ गए। 2 कॉर्प्स रेस अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों को मानवदानव स्वर्ग में ले गए। 2 सफेद आकृतियां चमक उठीं। ताबूतों के उड़ने के कुछ ही समय बाद 2 पीले घोस्ट रेस अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों ने एक के बाद एक मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश किया। जल्द ही फींड रेस और मानव जाति के चरम आधे कदम वाले मार्शल सम्राट दिखाई दिए। सभी दानव मिश्रित रक्त साधकों के प्रवेश करने के बाद अन्य जातियों के 10 विषम साधक अप्रत्याशित रूप से आ गए। इसके अलावा वे सभी हास्यास्पद रूप से मजबूत थे। अगर किसी को पता होता
तो वे अवाक रह जाते, सोचते हुए कि क्या हो रहा है। दानव मिश्रित रक्त के प्रति बहुत आकर्षण रखने वाले इस स्वर्ग ने अन्य जातियों के इतने सारे विशेषज्ञों को क्यों आकर्षित किया था? टस्क टीस्क। ऐसा लगता है कि एक से अधिक प्रमुख पात्रों ने गणना की है कि यह साथी मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए जीवन के फूल पर भरोसा करेगा। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो दूसरे एज़्योर सम्राट के आने को नहीं देखना चाहते हैं। एक सुंदर लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति बनने से पहले रेगिस्तान में खून का एक झुरमुट छटपटा, जिसने एक अजीब आभा दी। इस लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति में किसी भी दानव मिश्रित रक्त की तुलना में बहुत सघन राक्षसी क्यूई थी। यह भयावह रूप से शुद्ध था। एक रोशनी चमकी और यह रहस्यमय लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने मानवदानव स्वर्ग में भी प्रवेश किया। पश्चिम में सूरज डूबने लगा। जैसे ही मानवदानव स्वर्ग का प्रवेश द्वार बंद होने लगा, एक शांत निगाह और उसकी पीठ पर तलवार के साथ एक युवा दूर रेगिस्तान में दिखाई दिया। वह करीब था। मुझे लगभग देर हो चुकी थी, उस युवक ने खुशी से कहा, दरवाजों से दूर होने के बावजूद एक लापरवाह मुस्कान प्रकट करते हुए। इस व्यक्ति के बोलने के ठीक बाद वह प्रकाश की दो परस्पर गुंथी किरणों में बदल गया, एक सफेद और एक काला, और बंद होने से पहले अंतिम क्षण में द्वार के माध्यम से चार्ज किया। मानवदानव स्वर्ग में प्रवेश करने वाले अर्जुन देव को नहीं पता था कि जीवन के फूल की इस लड़ाई में कई प्रमुख पात्रों ने उनके कदम का अनुमान लगाया था और उन्हें एक अत्यंत गंभीर क्लेश का सामना करना पड़ेगा। ये प्रमुख पात्र पहले ही कुनलुन क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुके थे और कुछ हद तक रहस्यमय और गहन स्वर्गीय दाव के संपर्क में आ गए थे। जब तक कोई अपने लक्ष्य की आभा को जानता था, तब तक वे स्वर्गीय दाव की अवहेलना कर सकते थे और अपने लक्ष्य के महत्वपूर्ण मोड़ की भविष्यवाणी कर सकते थे। बेशक, इस तरह की कार्रवाइयां स्वर्गीय दाव के खिलाफ गईं, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके अलावा, जो जानकारी प्राप्त की गई है, वह बहुत व्यापक नहीं होगी। यह किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण मोड़ थे। उसके ऊपर अर्जुन देव के पास महान भाग्य था। जो कोई भी अपने महत्वपूर्ण मोड़ की गणना करना चाहता था, उसे और भी अधिक कीमत चुकानी होगी। भले ही विभिन्न जातियों के प्राइम्स ने यह गणना केवल एक बार की थी, लेकिन उन्होंने एक खगोलीय कीमत चुकाई थी और इससे उबरने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। इस प्रकार, वे निश्चित रूप से इसे लापरवाही से दोहराने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ प्राइम्स पहले से ही अर्जुन देव की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। उन सभी ने एक ही समय में स्वर्गीय दाव में अर्जुन देव के इस महत्वपूर्ण मोड़ को देखा। थंडर सॉवरेन द्वारा अर्जुन देव की रक्षा करने के साथ किसी ने भी अर्जुन देव पर खुलकर कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे अभी भी अर्जुन देव को जीवन का फूल प्राप्त करने से रोकने की कोशिश करने के लिए कुछ चालें खेल सकते हैं। मानवदानव स्वर्ग के अंदर अर्जुन देव ने अवधेश राणा के साथ यात्रा की क्योंकि वे तेजी से डेथ स्वैम्प की ओर बढ़ रहे थे जहां उत्परिवर्तित फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक था। मानवदानव स्वर्ग अविश्वसनीय रूप से विशाल था। पहाड़, नदियां, झीलें, जंगल, दलदल, बर्फ के रेगिस्तान और कई अन्य प्रकार के भूगोल थे। यह जटिल था और बहुत बार बदलता था, जिसमें सभी प्रकार के छिपे हुए खतरे होते थे।